से बात करते हैं। हेलो नोमन, हेलो। हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? ठीक ठाक सर। आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है सर? बिल्कुल बिल्कुल ठीक आ रही है। अच्छा अच्छा तो सर, क्या बड़ी बात करनी इंटरेस्टिंग कुछ पॉइंट्स लेके आए हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग। है? आई होप वो इंटरेस्टिंग ऑडियंस के लिए भी हो, आपके लिए भी हो। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की जो दौरे हुकूमत थी, खिलाफत थी, उसमें जो रिबेलियंस हुई थी, उनके अगेंस्ट जो आर्मी बनी हुई थी, उससे रिलेटेड कुछ मैंने चीज़ें पढ़ी हैं। उसका रेफरेंस दूंगा। लेज़ली हैज़लेट का एक किताब है। ठीक है जी, अच्छा। हाँ जी, करें बात। जी सर। तो एक किताब है आफ्टर द प्रॉफिट ना, एक हिस्टोरियन है, लेज़ली उन्होंने हेजल्टन की, लिखी। बिल्कुल। जी जी। वहां पे वो मेंशन करते कि मैंने जो पढ़ी हुई है, रिबेलियन हुई मैंने थी पढ़ी हुई है। उनके। अच्छा, ग्रेट हो गया सर। फिर उन्होंने वहां पे मोहम्मद इब्ने अबू बकर का जिक्र किया है कि वो रिबेलियन के हेड थे और उन्होंने ही सबसे पहले हिट किया तलवार से हजरत उस्मान को। मैंने फिर मुस्लिम स्कॉलर्स की रेफरेंसेस में देखा ये हिस्ट्री कि मुझे कहीं से रेफरेंस मिल जाए, लेकिन मुझे इसका कहीं से कुछ मिल नहीं रहा सर। पहले तो हाँ, ये ये पॉइंट है, मुझे अगर नहीं इस पे पता, आप कुछ। मगर लेज़ली ने अपनी किताब में एक बड़ा लंबा चौड़ा रेफरेंसेस का सेक्शन डाला है, तो आप रेफरेंस नंबर निकाल के वहां से देख लेंगे उसने कहाँ किया मेंशन। ठीक है। जी, वो मैंने फॉलो अप किया है, यस, उसको मैंने फॉलो अप किया है। लेकिन उसमें कोई मुस्लिम स्कॉलर्स की या मुस्लिम या इवन शिया स्कॉलर्स की भी कोई रेफरेंस मुझे नहीं मिले। मैं इसलिए, क्योंकि जब हम अपने मुसलमान भाइयों से बात करते हैं तो उनका फिर आखिरी आर्गुमेंट यही आता है कि ये तो जूइश है, ये तो अंग्रेज है, कोई मुसलमान बात करे तो इससे उसने रेफरेंस इससे एक दिया होगा, मुझे ये याद नहीं है क्योंकि मैंने ये पढ़ी है। और उस्मान के कत्ल की वजह वो क्या बताती है? वो ये बताती है, और वो नेपोटिज्म। जी जी। नहीं, नेपोटिज्म नहीं। आपने अगर लेज़ली हजरतन की किताब पढ़ी हो तो उसके अंदर वो बताती है कि उस्मान से जब खारजी आए थे और मोहम्मद बिन अबू बकर आया था, तो क्या हुआ कि उस्मान का उसने घर का घेराव किया और उस्मान मान गया। उसने क्या किया, मिस्र का गवर्नर उतार के और मोहम्मद बिन अबी बकर को मिस्र का गवर्नर लगा दिया। और मोहम्मद बिन अबी बकर मिस्र में चार्ज लेने जा रहा था। ठीक है, अब ये सुन्नी भी ये बातें खा जाते हैं, मगर ये और किताबों में लिखी हुई हैं। उसने रेफरेंस दिए हुए थे उस टाइम, मैंने देखा था, मुझे अरसा हो गया उसकी किताब पढ़े हुए। जी जी। अच्छा, तो अब लेज़ली आगे ये बताती है कि फिर मोहम्मद बिन अबी बकर खारजियों के साथ मिस्र जा रहा होता है, और रास्ते में वो देखते हैं कि एक कासिद मदीने से बहुत तेजी से मिस्र की तरफ घोड़े दौड़ाता जा रहा है, जो इनसे आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। तो ये उसको पकड़ लेते हैं, उससे सवालों जवाब करते हैं, तो पता नहीं चलता कि मसला क्या है। फिर ये उसको कत्ल कर देते हैं, और उसके घोड़े की काठी में एक खास जेब बनाई होती है जिसके अंदर से एक खत निकलता है, जिसके ऊपर उस्मान की मोहर होती है। और उस्मान ये कहता है कि अबू बकर जो है ये वापस आ रहा है, और इसको, यानी उस्मान क्या करता है, अबू बकर को एक ऐसा खत देता है जिसपे लिखा होता है कि तू गवर्नर है मिस्र का। और मिस्र के गवर्नर को अलहदा खत लिखता है उस कासिद के जरिए, जो उसे कहता है कि उस्मान, ये अबू बकर आ रहा है, इसको कत्ल कर दे। ठीक है। अच्छा, जब ये उस कासिद को पकड़ते हैं और सारा कुछ कंफर्म करते हैं, तो ये वापस चल पड़ते हैं मदीने, और फिर ये जाके उसको कत्ल करते हैं। अच्छा, और अब मजे की बात यह है कि ये मुआहिदा कराने वाला होता कौन है कि मोहम्मद बिन अबी बकर जो है अब मदीने का, अब मिस्र का गवर्नर है। कौन होता है? बूझे, बूझे तो जाने। हेलो नोमन, बूझ जी सकते हो जी नाम सर। बंदे का? कौन था जिसने कहा था? हजरत अली। मायदा किसने कराया? हाँ जी, मायदा कराते हैं हजरत अली। और जी। ये कहते हैं मायदा कराते हैं हजरत अली, और हजरत अली क्या करते हैं, हजरत अली ने उस बंदे को मिस्र का गवर्नर बनवाया है जो कि हजरत अली का बेटा था एक हिसाब का, मोहम्मद बिन अबी बकर। जी जी, हाफ स्टेप स्टेप ठीक सन है। जी। अब ये इल्जाम दे रहे हैं नेपोटिज्म का उस्मान को, और हजरत अली भी वही नेपोटिज्म कर रहे हैं। और फिर जब जिस वक्त अबू बकर, मोहम्मद बिन अबी बकर वापस उस्मान को कत्ल करने आता है, तो लेज़ली हजरतन ये कहती है कि अली को भी गुस्सा था उस्मान पे कि मैंने मायदा कराया और इसने मायदा तोड़ दिया। और इवन के वो ये भी लिखती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे अब सही याद नहीं है क्योंकि अरसा हो गया इस किताब को पढ़े हुए, वो ये भी लिखती है कि अली उस्मान के कत्ल को जस्टिफाइड समझ रहा था, क्योंकि उस्मान ने यस माहिदा जो यस। किया था, एक हाथ से माहिदा कर रहा था, दूसरे हाथ से उस्मान गद्दारी कर रहा था।
ठीक है, और ये तो मैं आफ्टर द प्रॉफिट में ऑडियंस, उसने ये बातें जी जी लिखी हुई हैं सारी। जी जी एग्जैक्टली लिखी हुई है। और ये मैं, अगर जो मुसलमान भाई सुन रहे हैं उनको मैं जल्दी से बता दूं, जो मोहम्मद इब्ने अबू बकर थे वो पहले खलीफा हजरत अबू बकर रजी अबू रजी बकर के तआला बेटे के, थे। जी उनके बेटे थे। और ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि पहले खलीफा के हाँ, बेटे बेटे। थे, और बेटों का मसला क्या था, बेटे का आगे मसला क्या था, वो आप बताएं, वो भी बताएं कि वो अली के बेटे भी कैसे थे, ये भी बताएं। अच्छा वो, जी जी सर हाँ वो आप नहीं, बताएं कि वो जब उनकी जो हाँ वाइफ थी वो जी, हजरत अली क्यों, से क्योंकि वो सिर्फ सिर्फ वो हजरत अबू बकर के बेटे नहीं थे, वो हजरत अली के भी बेटे थे, सौतेले बेटे। क्योंकि ये हजरत जी अबू बकर की उस बीवी से थे जिससे बाद में हजरत अली ने शादी कर ली थी। और जब हजरत अली ने हजरत अबू बकर की बीवी से शादी की थी, तो मोहम्मद बिन अबी बकर शायद 2 साल का था या 1 साल का था। यानी हजरत मोहम्मद बिन अबी बकर को पालने वाले हजरत अली थे। अगर वो किसी को अब्बा कहते थे तो वो हजरत अली ही थे। हजरत अबू बकर की तो उन्होंने शक्ल भी नहीं देखी थी असल में। ठीक है, 2 साल के बच्चे को किधर अपना बाप याद होगा, सोचे ना खुद। तो ये असल में मसला ये है कि उस्मान के ये हुसैन के कत्ल पर होते रहते हैं। जितने जितने शिया पेश ऑफ है ना हुसैन के कत्ल पे, इनको गुस्सा आता है, आले उमैया को भी उतना ही गुस्सा उस्मान के कत्ल पे था, क्योंकि उस्मान के साथ भी गद्दारी हुई थी और हजरत अली ने गद्दारी की थी। असल में हजरत अली ने लिटरली हजरत उस्मान को डिसीव किया था, खारजी बुलवा के फिर उनके साथ मायदा हजरत अली ने कराया था। अब आप ये कहे कि जी मस्जिद में नमाज पढ़ा दी थी जी शराब पी के, भाई इस तरह के इल्जाम कौन जस्टिफाई कर सकता है? गालिब कोई भाई, भी नहीं कर अली तो मासूम थे, वो ऐसा काम सकता। हाँ नहीं ना, कर सकते। अली तो थे तो मासूम ही ना बस। नहीं सर, अली आपने तो बहुत हमेशा दूध इंटरेस्टिंग पीते पॉइंट बच्चे किया। हैं। हाँ, जी जी आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात की। इससे मैं, मेरा दूसरा पॉइंट भी इससे लिंक है सर, जल्दी से, कि इसी किताब में कहते हैं कि एक सीक्रेट लेटर की कहानी बताई हुई है कि जब रिबिलियन ने घर को घेर लिया था, वो जो महल था जो भी था, तो फिर डील ये हुई कि जो रिबिलियंस है आप वापस चले जाए, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, और अगर उस हजरत उस्मान ने इस्तीफा देना है तो वो इस पे बाद में बात करेंगे। तो इसी में एक सीक्रेट लेटर, एक रूमर फैल गया कि हजरत उस्मान ने माविया से, सीरिया से हेल्प मांगी है फौज की, वो आएंगे और वो इनको खत्म कर देंगे। तभी वो गए नहीं, उन्होंने फिर महल पे चढ़ाई वगैरह कर दी। नहीं नहीं, वो सीक्रेट लेटर का ये नहीं है, सीक्रेट लेटर वो है जो अभी मैं बता रहा था। तो इसी पे बात हो रही है कि शायद ये मारवान ने किया हो, शायद हजरत अली ने किया हो, क्योंकि ये गद्दारी इसी पे है कि जो सीक्रेट हाँ, लेटर एक्सपोज हुआ है। और लेकिन इससे तीसरा पॉइंट सर बहुत इंटरेस्टिंग है कि हजरत सॉरी मोहम्मद इब्ने अबू बकर को फिर शहीद या कत्ल किसने किया? आपको पता होगा, हजरत अमीर माविया ने किया, क्योंकि जब वो इजिप्ट के गवर्नर थे वो चाहते थे कि यार यहाँ पे मैं अटैक कर लूं और यहाँ पे मैं अपना बंदा लगा दूं। आई थिंक ये पॉइंट भी बहुत ज्यादा ही फॉर मुस्लिम्स के लिए ये बहुत ज्यादा अवेकिंग या शॉकिंग होना चाहिए कि आपके हजरत अमीर माविया ने आपके खलीफा के बेटे को कत्ल किया, किस लिए? सिर्फ थ्रोन के लिए। और इस सब पॉइंट्स का सर कोई रेफरेंस आप मुझे दे सकते हैं? मतलब कोई ऐसे मुस्लिम स्कॉलर्स की तरफ से कोई वैलिडिटी है इस यार वो पॉइंट? लेस्ली हेजेंटर ने अपनी किताब ऐसे ही नहीं लिखी होगी। अब मैंने आपको बताया ना, मुझे अरसा हो गया उसने। आप ये याद रखिएगा कि उसकी किताब मेरे ख्याल है 350 सफ़े की, और 240 सफ़ों के बाद वो खत्म हो जाती है। बाकी के 80 सफ़े रेफरेंसेस ही हैं। जी आप जी जी। उसमें रेफरेंस ढूंढें कि उसने जो बात की है वो कहाँ, रेफरेंस कहाँ से दिया हुआ है। हम्म, ये इस तरह ढूंढें, मैं आपको नहीं बता पाऊंगा कि रेफरेंस कहाँ से है। हम्म। आपको उसकी किताब को देखना पड़ेगा कि उसने कहां से रेफरेंस दिया हुआ है। उसने, जाहिर बात है, वो ऐसे हवा में बातें तो नहीं कर रही होगी। और लेस्ली हेजल्टन जो है वो कोई सेकुलर, जैसे मैं कई बार कोट करता हूं इस्लाम की हिस्ट्री के बारे में सेकुलर हिस्टोरियंस को, लेस्ली हेजल्टन जो इस्लाम की तारीख लिखती है वो इस्लामी सोर्सेज के तहत लिखती है, इसलिए उसने कोई ना कोई सोर्स दिया होगा। आई डोंट नो वो सोर्स कहां से होगा। ठीक है, समझ गया क्योंकि बात मैं, मेरी? जी जी वो सोर्सेज तो मैंने फॉलो अप किए, लेकिन एक और हिस्टोरियन है सर, हाँ इब्ने इब्ने खल्दून मुस्लिम हिस्टोरियन थे, मुस्लिम स्कॉलर भी हाँ थे। हाँ हाँ उन्होंने भी हाँ इस हाँ। वाक़ये पे काफी कुछ लिखा हुआ है। और लेकिन उन्होंने इस पे इस तरह कुछ नहीं लिखा जिस तरह टॉम हॉलैंड हो गया या हेज़ली हेज़ल्टन हो गई, लेकिन जिस तरह ये लोग। इब्ने खुल्दून बहुत लेट था, 1300 में आया था वो। हाँ वो इट्स जी वेरी जी फार हाँ अवे हाँ फ्रॉम द ओरिजिन, सो ये स्टोरी भी हो हाँ सकती है, मिथिकल।
एग्जैक्टली, यस यस यस, एग्जैक्टली। यस सर, थैंक यू। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।